एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान के बाद दमोह जिले की कांग्रेस भी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर के संभागीय मीडिया प्रभारी ने विस्तार से जानकारी दी। किसानों की समस्याओं को लेकर यह पूरा आंदोलन होगा, जिसमें सरकार के द्वारा किए गए वायदे को पूरा नहीं किए जाने का विरोध किया जाएगा। यहाँ प्रदेश स्तर पर यह पूरा आंदोलन प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जाएगा, तो वहीं जिला मुख्यालय पर भी यह आंदोलन किया जाएगा, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतनचंद जैन इसकी अगुवाई करेंगे। इस पूरे आंदोलन को लेकर के जिला स्तर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संभागीय मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी। मेरी रिपोर्ट एशियन न्यूज़। चूँकि आप सबको विदित है, कल एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में किया जा रहा है। जैसा कि किसानों की जो समस्याएं हैं, समर्थन मूल्य की बात हो, जैसे कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम 2700 रुपये से बढ़ाकर 3400 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देंगे, वह इस पर खरी नहीं उतरी है। किसानों के डीजल पेट्रोल से लेकर जो उनकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, चाहे खाद हो चाहे बीज हो, उस पर लगातार अपना मूल्य बढ़ा रही है बीजेपी सरकार। इसके विरोध में कल पूरे प्रदेश में, जिले में, ब्लॉकों में, विधानसभा स्तर पर एक बड़ा आंदोलन आदरणीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में किया जाएगा। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव जीतेगी दोबारा, तो फिर जनता नाराज़ नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है कि देखिए, जनता बखूबी नाराज़ है। ये आपने भी देखा है कि भाजपा कैसे छल कपट करके हमारी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था। उसी प्रकार आपने इस बार भी देखा है, लोगों को डरा धमका कर लोकसभा चुनाव में आपने देखा कई मामले सामने आए। भी हमारे एक सागर में मामला सामने आया था कि लोग कह रहे हैं फर्जी मतदान करके हमने चुनाव जिताया है। तो भाजपा केवल डर और भय का माहौल बनाकर लोगों को और ईवीएम के सहारे ये चुनाव जीत रही है। ईवीएम का खुलासा हमारे नेता कई बार राहुल गांधी जी हों, चाहे हमारे सर्वदल के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, सबने इसका विरोध निरंतर किया है। क्या मांग है आपकी नागरिकों से? क्या अपील? किसानों का जो समर्थन मूल्य है वह उनको पूर्ण रूप से मिले। किसानों का जो हक है उसको दिलाने के लिए मैदान में उतरे हैं और अभी तो इस आंदोलन का एक छोटा रूप कर हम लोग कर रहे हैं। और आगे यदि आवश्यकता पड़ी तो एक बृहद रूप भोपाल में सभी जिलों से, प्रदेश से इकाई इकट्ठे होकर भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो सोच है उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, राहुल गांधी की सोच को लेकर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी चाह रहे हैं युवाओं को आगे बढ़ाएं, हमारे वरिष्ठों का साथ लेकर आगे बढ़ें। तो राहुल गांधी जी वरिष्ठों और युवाओं को साथ लेकर एक नई टीम खड़ी कर रहे हैं और बखूबी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ना कोई चुनाव है ना कुछ है, उसके बाद भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निरंतर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके एक अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आपकी भी सरकार रही है, आपने क्यों नहीं किया था? हमारी सरकार कहाँ रही? 1.5 साल की सरकार रही, इन्होंने छल कपट के साथ हमारी सरकार गिराई है। चूँकि ये तो 20 साल से, यह सवाल तो आप उनसे पूछिए जो 20 साल से है और जो निरंतर लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं, ठग रहे हैं। हमको मौका मिलता है यदि 5 साल काम करने का तो हम बखूबी काम करते हैं और बहुत अच्छा नतीजा आपको ला के देते। क्या लगता है इस आंदोलन के बाद सरकार? इस आंदोलन के बाद आप देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त आंदोलन सफल होगा और मोहन सरकार की लिए ईंट से ईंट हिला देंगे हम लोग मिलकर। और यदि हमारी मांगें नहीं मानेंगी तो हमने आपको पहले ही बताया एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग भोपाल में करेंगे और जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी हम लोग धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करते रहेंगे। क्या मांग है आपकी? किसानों का समर्थन मूल्य, किसानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग कर रहे हैं। बाकी हमारा ये जो प्रेस नोट है उसमें सारी चीज़ें बहुत विस्तार से लिखी गई हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पटवारी जी ने किसानों के हित में ये आंदोलन करने के निर्देश दिए हैं। हमने किसानों से संपर्क किया, किसान हमारी बात से सहमत हैं और उस बात को लेकर, चूँकि इनने अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सोयाबीन का मूल्य 6000 रुपया समर्थन मूल्य देंगे, धान का 3100 रुपया देंगे, गेहूँ का 2700 रुपया देंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो कथनी और करनी में अंतर है वो आपके सामने है। ना उनने सोयाबीन का रेट बढ़ाया, ना उनने गेहूं का रेट बढ़ाया, ना धान का रेट बढ़ाया। अभी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में ब्लॉकों में धरना हुआ तो उनने 4200 से 4800 रुपया तुरंत दूसरे दिन शिवराज सिंह जी ने घोषणा की। चूँकि हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक परेशान है। चाहे आप बिजली को ले, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, किसानों के लिए
जीएसटी कहीं 12%, 18% खाद में, कृषि उपकरणों में लगाया जा रहा है। इन सब बातों को लेके किसानों के हित में कांग्रेस मैदान में है, जिसके लिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं, ताकि किसानों की फसल का, देश का अन्नदाता है, उसकी मेहनत का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। इस बात को लेके कांग्रेस किसानों की लड़ाई को लड़ रही है और किसानों के हित में मैदान में कांग्रेस है। और कल एक वृहद आंदोलन दमोह में किया जाएगा, जो सागर नाका से सरदार भवन से शुरू होगा और घंटाघर होते हुए कलेक्ट्रेट को प्रस्थान करेगा और कलेक्ट्रेट में जाके अपनी मांगों को लेके किसानों के हित में हम ज्ञापन सौंपेंगे। इस सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। जब रिश्वत कर्मचारी ले रहा है तो ये शासन का अंकुश नहीं है, निरंकुश है। और हमें ईवीएम के माध्यम से विपक्ष का मौका दिया गया। जनता ने हमें जिताया है, परंतु ईवीएम ने हमें हराया है। और हम विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं और विपक्ष की भूमिका में रहकर हम किसानों की मांग और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब भ्रष्टाचार चरम पे है तो इसमें सरकार का कोई अंकुश नहीं है, इसलिए आपके सामने रिश्वतखोर बाबू आज पकड़ा गया है।